तो फिफ्थ लॉ इज के so much depends on your reputation, guard it at your life with your life। सिंपल भाषा में बोले तो भाई तुम्हारी रेपुटेशन या फिर तुम्हारी प्रतिष्ठा, शुद्ध हिंदी में उसे प्रतिष्ठा बोलते हैं, ठीक है, उसे तुम्हें हम रेपुटेशन बोलेंगे भाई, हम लोग अंग्रेज हैं क्या करेंगे। हाँ, तो तुम्हारी रेपुटेशन पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तुम्हें अपनी रेपुटेशन किसी भी चीज़, किसी भी हद अबे भाई क्या हो रहा है, रोज तो वीडियो बनाता हूँ, इतना फंबल तो मैंने भाई पिछले दिनों में कभी नहीं मारा। दोबारा स्टार्ट करता है। शिट चीज़ें खराब हो गई। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे बारे में बहुत चीज़ें डिसाइड कर जाती है, तो तुम्हें उसे किसी भी कीमत पे बचाना पड़ेगा, क्योंकि आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस विद दैट। मेरी रेपुटेशन अभी क्लास में बहुत ख़राब है, बहुत इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ हरकतें वैसी रही हैं और जिनसे भाई बच्चों को लगता है कि ये तो चोमू है, ये तो चूतिया, कुछ ऐसा। और मैं रियलाइज कर चुका हूँ अब तक। मैं ना कुछ पिछले 1 महीने पहले मैंने ये चीज़ें रियलाइज कर ली हैं कि मैंने बचपन से लेके 12वीं तक जो हरकतें करी हैं ना, उनने मेरी रेपुटेशन बहुत शिट भाई डेफिनेशन का आता है, उन्होंने मेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब करी आज तक। तो मैं ट्राई करूँगा कॉलेज में मैं वैसी कोई हरकत ना करूँ, ठीक है। उससे मेरी रेपुटेशन बहुत ख़राब हुई है। और अब बात करें एग्जांपल्स की, क्योंकि देखो रेपुटेशन को गार्ड करने पे मैं ओवरऑल लॉ तो कुछ ऐसा कवर करके बता नहीं सकता कि क्या है और क्या नहीं। ये सिंपल एग्जांपल से तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, बुक वाले एग्जांपल्स लूँगा भाई, क्योंकि अपनी तरफ से एग्जांपल्स बताने में एक बहुत ज़्यादा पर्सनल स्टोरी चाहिए होती है और वो मेरे पास बहुत कम पड़ी है, ठीक है। जब होगी मैं तुम्हें बताता जाऊँगा, फिलहाल नहीं, क्योंकि मैं अपने कारण में बताने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो जस्ट फोकस ऑन बुक वाली एग्जांपल्स। इवेंट नंबर 1, 3 राज्यों के बीच में ब्लूपर्स। एक और कैमरे में ये सब करने में कितना मजा आता है भाई, फालतू की चीजें करने में। ब्लूपर्स, ओ शिट, मैं ब्लूपर्स क्यों बोल रहा हूँ। इवेंट नंबर 1, 3 राज्यों के बीच में लड़ाई चल रही थी और हुआ क्या कि उनमें से एक बंदा जो था, he was very famous for his strategies, ठीक है। वो पूरे चाइना में अपनी स्ट्रेटजीज के लिए फेमस था। और एक बार उनकी जो है किसी से लड़ाई हो रही थी, किसी दूसरे एम्पायर के साथ, ठीक है, चाइना की। तो उनके मंत्री बोलते हैं या फिर गुप्तचर जो होता है ना, जो खबर लेके आता है, उन्होंने बताया कि सामने वाले एक सेना लेके आ रहे हैं। इट वॉज अबाउट 1.5 लाख पीपल। अब उनकी फट के हाथ में आ गई थोड़ी। द रीज़न मीन कि उनके पास तो 10 से 20 हज़ार लोग ही थे, तो फॉर श्योर भाई वो लोग हार ही जाते। उन लोगों ने हारा कि उस बंदे की रेपुटेशन इतनी लेवल पे थी ना कि कोई उसे अगर एक बार अकेला देख लेना, उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो उसने अपनी रेपुटेशन का इतना प्यारा यूज करा ना, उसने अपने सिपाहियों को बोला कि तुम लोग सारे जो है शहर के दरवाजे वगैरह खोल लो और खुद कहीं जाके छुप जाओ, ठीक है। खुद कहीं जाके तुम लोग छुप जाओ। अब इससे होगा क्या कि उन लोग को कुछ दिखेगा नहीं कि हम लोग तो हमला करने हैं, उनके ना ही कुछ सैनिक ना कुछ, है ना। और उस बंदे ने खुद क्या करा कि शहर का जो मेन गेट था उसके ऊपर जाकर खुद खड़ा हो गया और मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। अब जब वो लोग हमला करने आए ना, उनका आर्मी जनरल सबसे आगे अड़ा था
उसकी फट के हाथ में आ गई भाई, उसकी फट के 4 हो गई। द रीजन बीइंग कि भाई तुम्हारे सामने अकेला बंदा खड़ा है, लेकिन उसकी खुद का ऑरा इतना पॉजिटिव है ना, इतना डेंजरस है कि अगर वो अकेला भी है ना, तुम लोग 1.5 लाख बंदे देखे भी उसके आगे जा नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेटेजी की वजह से फेमस था। वो आर्मी जनरली ये बात पहले से जानता था। उसकी विचार की एक कदम आगे बढ़ाने में इसलिए फट रही थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके आगे बढ़ने से क्या कुछ गलत हो जाएगा। भाई तुम लोग देखो, अगर यही उस बंदे ने कुछ ऐसी हरकतें करी होती जैसे मैंने अपने क्लास में करी हैं, जिसकी वजह से सब मुझे कुत्ता समझते हैं, तो आई थिंक उसके सामने अगर 20,000 छोड़ो, वो लोग 1.5 लाख ले गया थे ना, वो बंदा अगर आगे से 3 लाख भी ले आता वो तब भी चढ़ जाते। क्यों? क्योंकि रेपुटेशन बहुत खराब है, लेकिन उसकी अच्छी होती ना, अच्छी है रेपुटेशन, इसलिए वो अकेला होकर भी 1.5 लाख बंदों को पीछे कर गया। उसने तो भाई और ऐसा पॉजिटिव कर रखा था, ऊपर से वो एक साइन भी कर रहा था कि तुम लोग अंदर आगे तो देखो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी खुद की फट के आग में आ गई। जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन रेपुटेशन का क्या लेवल है, ठीक है। और एक बार तो क्या हुआ, इसी इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि एक बार ये चीज हो गई, ठीक है, वो लोग वापस चले गए, अगली बार आए वापस से, फिर से वही सीन रिपीट हुआ, उनकी फिर फट गई। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार 10-20 हजार सैनिक रहेंगे, इस बार वो अकेला था, ठीक है, इस बार वो अकेला ही था। और तब भी वो लोग अंदर नहीं आए, ठीक है, लेकिन अगर बाद में कुछ हिम्मत करके आगे गया भी, तो वही देखो, पहले तो उसे ना मारने की धमकी दी गई, लेकिन सीन कुछ उल्टा पड़ गया, और जो मारने की धमकी दे रहा था उसी से फिर काम निकलवाया गया, और बहुत भाई सामने वालों का बहुत नुकसान किया गया। देखो मुझे स्टोरीज ऐसे समझानी नहीं आती, आई एम सो बैड एट दिस, मुझे ये चीज़ें पे थोड़ी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। मैं सिर्फ अगर वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे लॉज की, तो वो सिर्फ मैं सही बताऊँ तो सिर्फ लॉ के लिए देखता हूँ, मैं स्टोरीज के लिए देखता ही नहीं हूँ। तो मैं आगे से लॉ नंबर 6 से पूरी की पूरी स्टोरी ढंग से सुन के आऊँगा, ठीक है, पढ़ के भी आऊँगा, क्योंकि मेरे पास पढ़ी है। आ जा भाई, मेरे पास पहले से पढ़ी है, और हाँ ये बहुत फटी सी हालत में, आधी बुक वहाँ पीछे पड़ी है और आधी ये है, मुझे नहीं पता है फटी क्यों, मेरे पढ़ते पढ़ते फट गई थी ये जून के टाइम पे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से पढ़ के भी आऊँगा। फिर अभी मुझे एक चुल मच रही है ये देखने की कि ये फट के आखिर गिरी कहाँ पे भाई। 25, ये देखो, कीप योर हैंड क्लीन, लॉ नंबर 26, 25 लॉ फट चुके हैं भाई, इसमें से 25 लॉ फट चुके हैं। देखो ऐसी हालत हो रखी है इस किताब की, पता नहीं क्यों। मैं यहाँ से पढ़ के भी आऊँगा, कैसे भी करके अगर मिल गई तो, और मैं यूट्यूब से भी देख के आऊँगा स्टोरीज की बात करें तो आई थिंक मुझे सेकंड स्टोरी भी कवर करनी चाहिए, जिसमें कि कुछ ऐसा दिखाया गया है कि अगर तुम्हें सामने वाले को जो है इंसल्ट करना है या हराना है, तो उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी रेपुटेशन पे हमला करो, अटैक करो, और आई थिंक वो खुद ही मर जाता है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं सही बात बताऊँ, मैं स्टोरीज भूल चुका हूँ, मैं ऐसा करूँगा सेकेंड इवेंट में दोबारा देखूँगा, और इस वीडियो को सेकेंड इवेंट से दोबारा शूट करूँगा। ये फिलहाल मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जो मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि है भाई अंधविश्वास। वेट अ सेकेंड, आई थिंक मुझे पानी पी के आना चाहिए भाई। हाँ, तो मैं जिस बारे में बात करने वाला था भाई आज, वो है अंधविश्वास। ये चीज़ें इंडिया में बहुत चलती हैं, शुरू से ही चलती हैं,
एंड आई डोंट थिंक कि इन चीज़ों का कोई मतलब बनता है। मतलब भाई बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये नहीं करना चाहिए, इस बार को कपड़े नहीं धोने चाहिए, उस बार को नाखून नहीं काटने चाहिए, इस बार को सर नहीं धोना चाहिए। कपड़े पहनने का भी दिन बना लो भाई, इस दिन को कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब हाँ, ये थोड़ा ठरकी साउंड कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अंधविश्वास ऐसे ही चलता रहा ना तो जैन अल्फा वाले ये भी निकाल देंगे। बट ओवरऑल पॉइंट है कि देखो, मेरा खुद का मानना ये है कि भगवान में विश्वास करना अलग चीज है और अंधविश्वास में घुस जाना अलग चीज है। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम भगवान में मानते हो ना तो तुम चलो अच्छी चीजों में मानते हो, लेकिन अंधविश्वास अच्छी चीजों के लिए कभी भी नहीं होता है भाई। हद से हद मैंने अच्छी चीजों का अंधविश्वास ये सुना है कि अगर खाना बनते हो, तुम्हारी रोटी अगर फूलती है तो तुम्हें भूख लगी है। अब ये अच्छा है नहीं है, वो तो एक बहुत अलग चीज है। ये आई थिंक न्यूट्रलिटी के पॉइंट पे आ जाता है कि हाँ तुम्हें भूख लगी है तो ये अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी चीजों के लिए अंधविश्वास कभी भी नहीं बनाया। और हाँ, ये जो लोग सोचते हैं ना कि रोटी फूले तो भूख ज्यादा लगी, भाई वो कच्ची होती है, कच्ची होती है वो रोटी, ठीक है। कभी पढ़ के देखना, मैंने भी थोड़ा सा पहले पढ़ा है, हमारा जो कैंप का सिलेबस है वो खत्म होने वाला। भाई मैं कितनी बार ढकाल मारूंगा कैमरे पे। भाई साहब शुक्र करो ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं जा रही है, क्योंकि देखो अभी हमारे रिलेटिव्स का फोन आ रहा था भाई, वो लोग बहुत जान खाते हैं, बहुत जान खाते हैं वो लोग। तो भाई उन्होंने पता क्या बोला कि हमारी बेटी का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हम एक पंडित को दिखाएंगे। कैसा लग रहा है ये सुन के? कैसा लग रहा है सुन के? भाई एक इंसान का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसे पंडित को दिखाया जाएगा। भाई मेरा अगर पढ़ने में मन नहीं है ना, मैं ढंग का काम कर लूंगा कोई, मेरा अभी मन नहीं करता वरना मैं कैमरा खोल के बैठता नहीं, मैं एडवांस के सवाल कर रहा होता। मेरा अगर पढ़ने में मन नहीं करता है ना, मैं या तो ये कर लेता हूँ या तो मैं लैपटॉप खोल के बैठ जाता हूँ। वहाँ मेरे पास ब्लेंडर है, वहाँ मेरे पास अनरियल है, वहाँ मेरे पास दाविंची है, वहाँ मेरे पास प्रीमियर है, मैं वो चीज़ें कर लेता हूँ। ये ज्योतियापा नहीं करता हूँ भाई मैं कि मुझे पंडित को दिखाओ। ओवरऑल मेरी चीज़ें भाई, मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में मानना है तो भगवान में मानो और भगवान की अच्छी चीज़ों में मानो, ठीक है। स्क्रिप्चर कहने वाला हम स्क्रिप्चर्स पढ़ो, उनमें तुम्हें कहीं कुरान में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कुछ ऐसा, कहीं तुम्हें भगवत गीता में कुछ ऐसा लिखा नहीं मिलेगा अंधविश्वास की चीज़ें। और रही बात एक और कि भाई मांस नहीं खाना चाहिए, वहाँ पे धर्म का पर्सपेक्टिव कुछ और हो जाता है कि हाँ हम किसी को मार के खा रहे हैं। लेकिन अगर हम लॉजिक से देखें ना, हाँ मुझे पता है कि वो चीज़ों को लॉजिक से कुछ लोग नहीं रिप्लेस कर पाते हैं कि धर्म तो धर्म है। मैं कहता हूँ एक बार सोच के देखो, धर्म से एक बार लॉजिक पे सोच के देखो कि अगर दुनिया में कुछ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स विद एक्सेप्ट वे प्रोटीन अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ दो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स और मीट, ठीक है। अब अगर आप मीट को निकाल दें, वे प्रोटीन मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम गरीब हो, बचते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। कितने खा लोगे भाई? कितना तुम पनीर, कितना दूध, कितना दही खा लोगे? प्लस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनको नहीं पचता है भाई, नहीं तो ले दे के भाई एक मीट ही तो बचता है जो कि वे प्रोटीन से थोड़ा सस्ता आ जाता है और लगभग उस लेवल का हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर भी देता है। क्योंकि इंडिया में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम चलती है प्रोटीन डेफिशिएंसी की। भाई मेरा ना अभी कुछ टाइम पहले जो है
ये थोड़ा इंजर हो गया था मेरे रिस्ट। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया ना, मैं बोला कि मेरा ऐसा ऐसा हो रहा है, एंड ही सेड कि भाई तेरी ना प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तू वर्कआउट तो बहुत करता है लेकिन तेरी डाइट खराब है, इसलिए तुझे ऐसे ऐसी ऐसी चीजें जैसे ये डिसलोकेशन वगैरह होती रहती है, थोड़ा ढंग से खाया कर। आई थॉट कि मैंने कैसे समझाऊं कि भाई पेरेंट्स नहीं मानते इन चीजों में, ठीक है। वेट खुजाने दो अच्छे से। और इन्हीं अंधविश्वास के अलावा भाई बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया को एक पीस ऑफ शिट बनाती हैं। मैं भी बहुत सारी चीजें गिना दूंगा। एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश वाला है, और ब्रिटिश वाले लोग अपना पुराना एजुकेशन सिस्टम छोड़ चुके हैं। मेरे भाई इंडिया अच्छा कब था ये मैं बताता हूँ। इंडिया अच्छा था सतयुग में, इंडिया अच्छा था, इंडिया भी नहीं था तब तो भारत था। भारत अच्छा था सतयुग में, भारत अच्छा था द्वापर युग में, भारत अच्छा था त्रेता युग में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें सिखाई जाती थी जो कि रियल लाइफ में काम आती हैं। शस्त्र विद्या, योग और लाइफ स्किल्स, सर्वाइवल स्किल, ऐसी चीजें, बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, ये चीजें सिखाई जाती थी। अभी क्या सिखाया जाता है भाई? मेरे हिसाब से ये जो मैं बोल रहा हूँ ये शायद मैं कुछ टाइम पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आई थिंक ये रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। एजुकेशन पे तुम लोग पहले बहुत सुन चुके हो मेरे मुंह से, ठीक है। यूथ यहाँ का लड़कों के पीछे लगा हुआ, और उसके बाद यहाँ पे लोगों को कंप्लीट नॉलेज होती नहीं किसी चीज की, बस ज्ञान झाड़ने में लगे रहते हैं। मेरा मानना ये है कि देखो, अगर तुम्हें किसी चीज की जीरो नॉलेज है तो पूछो फिर बताओ। अगर तुम्हें किसी चीज की बहुत नॉलेज है तो तब बताओ, अगर किसी को जरूरत है वो सुनने की। अगर यहाँ तो कोई पूछ रहा है, फालतू में मत बताओ। अगर तुम्हें कंप्लीट नॉलेज है भी तो भी मत बताओ, ठीक है। ऊपर ना